एपिसोड 10 शुरू होता है और हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर जिन बायजू के साथ बात कर रही थी और बातों ही बातों में वो उसे कह देते हैं कि तुमने आज तक किसी को डेट नहीं किया, इसीलिए क्यों ना तुम मुझे डेट करो। ये बात सुनकर बायजू काफी शॉक हो जाता है और उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। वो जिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुमने यही सब अपने मास्टर से सीखा है कि लोगों के साथ स्कैम कैसे करना है, जिसके बाद वो वहीं पर लेट जाता है। तभी किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर जिन तुरंत बायजू के ऊपर बेडशीट डाल देती है और खुद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तभी मास्टर वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर जिन कहती है कि मुझे यहाँ नहीं तो फिर कहाँ होना चाहिए था। अब मास्टर उससे सवाल जवाब करने लगते हैं पर किसी तरह जिन उन्हें वहाँ से भेज देती है। अब रात को रियू फैंग जिन को समझाता है कि हम बहुत सालों से बायजू के गार्डियन हैं, पर अब तुम उसका ख्याल रख रही हो, इसलिए एक बात जान लो कि रात को 11 बजे से 1 बजे तक तुम्हें बायजू के साथ ही रहना होगा और कुछ भी हो जाए तुम्हें इन 2 घंटों के दौरान उससे दूर नहीं होना, इसलिए क्या तुम इसके लिए रेडी हो? तो जिन हाँ कह देती है। दरअसल रियू फैंग उसे पूरी बात नहीं बताता, जिसके बाद जिन बायजू के रूम में चली जाती है। इधर क्विनशैंग रियू फैंग के इस डिसीजन से एग्री नहीं था क्योंकि उसे पता था कि इससे जिन खतरे में पड़ सकती है, लेकिन रियू फैंग कहता है कि ग्रैंड माई ये सब चाहती है तो हम बीच में नहीं आ सकते और वैसे भी जिन कुछ ही दिनों की मेहमान है। अब रात के 11 बजते ही इधर जिन बायजू को इसके रूम में ढूंढ रही थी, लेकिन उसे बायजू कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर वो यहाँ से जाने लगती है तो अचानक से बायजू उस पर अटैक कर देता है क्योंकि वो पूरी तरह से डेविल बन चुका था। अब जिन काफी चिल्लाती है और हेल्प मांगती है। इधर ये दोनों उसकी आवाज सुन रहे थे, फिर भी ये लोग उसकी हेल्प करने नहीं चाहते क्योंकि ये लोग तो यही चाहते थे कि जिन डर के मारे यहाँ से चली जाए। वहीं दूसरी ओर बायजू जिन को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है, पर तभी जिन प्यार से उसके फेस को टच करती है, जिस कारण से बायजू की म्यूटेशन कम होने लगती है और वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। इधर ये दोनों सोचते हैं कि शायद बायजू ने जिन को मार दिया, इसीलिए इतनी शांति हो गई है, पर फिर ये लोग सोचते हैं कि शायद जिन ने बायजू को नॉर्मल कर दिया होगा। इधर बायजू जिन को पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चल गया और तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तो जिन कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया है और रियू फैंग ने मुझे अंदर भेजा था क्योंकि अब मैं ही तुम्हारी गार्डियन हूँ, पर मुझे लगता है कि शायद रियू फैंग मुझे डराकर यहाँ से भगाना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाऊंगी और इसीलिए उसने हाइबरनेशन चेम्बर को ओपन छोड़ दिया ताकि मैं मर जाऊं या फिर डर के मारे यहाँ से भाग जाऊं और रियू फैंग दोबारा तुम्हारा गार्डियन बन जाए। फिर वो उसे पूछती है कि क्या हर रात को तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है और जब भी मैं तुम्हें टच करती हूँ तो तुम्हारा म्यूटेशन कम हो जाता है, और क्या उस दिन तुमने मुझे इसीलिए बचाया था क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं ही तुम्हारे लिए एक पेन किलर की तरह हूँ, जिस पर बायजू हाँ कह देता है। इसी बीच वो उसे बताता है कि मैं पहले मिलिट्री में काम किया करता था और एक दिन मिशन के दौरान मेरे पैराशूट में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिस कारण से मैं नीचे गिर गया और एक स्टोन से जा टकराया। तभी उस स्टोन में से एक लाइट निकलकर मेरी इंजरी में अब्सॉर्ब हो गई, लेकिन फिर एक पर्सन ने मेरी हेल्प की और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रियू फैंग के ग्रैंडफादर थे। इसीलिए उसी दिन से रियू फैंग का परिवार जनरेशन बाय जनरेशन बायजू का गार्डियन बनते आए। अब ये सब पता लगने के बाद जिन उससे कहती है कि अब से तुम मेरे हाथ में हो, जिस पर बायजू कहता है कि अगर मैं चाहूंगा तभी तुम मेरी गार्डियन बन पाओगी। तो जिन कहती है कि ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी गार्डियन नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक पेन किलर हूँ। दरअसल जब भी बायजू म्यूटेट होता है तो उससे काफी पेन होता है। तो बायजू कहता है कि तुम मेरे लिए पेन किलर कैसे हो सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद 1 साल की लाइफ बची है, लेकिन मेरे लिए तो 1 साल सिर्फ पलक झपकने की जैसा है। वो ये भी कहता है कि मैं 100 सालों से भी ज्यादा जी चुका हूँ और दुनिया भर में घूम चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला और तुम्हें लगता है कि तुम 1 साल में मुझे ठीक कर सकती हो। तो जिन कहते हैं कि क्यों ना हम इस 1 साल में मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढे, लेकिन बायजू उस पर कोई जवाब नहीं देता। फिर वो उसे कहती है कि शायद तुम्हारे अंदर और हिम्मत नहीं है क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार जाओगे और तुम्हें दोबारा से डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा, जिस पर बायजू कहता है कि हाँ मैं डरता हूँ क्योंकि ये एक फुलिश होप है। अब बायजू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिनू से रोकती है और कहती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हम दोनों मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर से निकाल पाएंगे। पर बायजू उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं था। फिर वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और जबरदस्ती उसे मनाने की कोशिश करती है। इसीलिए एट द एंड बायजू क्लू ढूंढने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद क्विंटू बायजू को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज थी जहां बायजू ने जिन को बचाया था, और इन सीसीटीवी फुटेज से बायजू को पता चल सकता है कि आखिर किसने म्यूटेशन के दौरान उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट की थी। इधर टैन और फ्यूलैंग दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये दोनों बात कर रहे थे, तभी जिन खिड़की से टैन को देख लेती है। ये देखकर जिन को काफी गुस्सा आता है और इससे पहले वो उसके पास जाती बायजू उसे रोक देता है। अब जिन बायजू को टैन के बारे में सब कुछ बताती है कि उसने कैसे कुआन को हर्ट किया और कैसे वो फ्यूलैंग को भी फंसा रही है। यही नहीं, उसने मियानो के बारे में भी पता लगाया। पर बायजू से कहता है कि तुम्हें इस सबसे क्या लेना क्योंकि उसका तो अभी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम दोनों को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए और वैसे भी तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। अब किसी तरह बायजू से समझाकर यहाँ से ले जाता है। इधर टैन फ्यूलैंग के लिए कॉफी बनाती है
इसी बीच फ्यूलैंग उसे बताता है कि मैं इस सिटी को छोड़कर जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे कहीं और अपना करियर शुरू करना है। ये सुनते ही टैन के होश उड़ जाते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। तो वो उसे बताता है कि मैं यहाँ सिर्फ थेरेपी के लिए रुका हुआ था क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे पास्ट का सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी होगी। तो टैन कहती है कि क्या ये जगह छोड़ने के बाद तुम अपने पास्ट को भूल जाओगे, जिस पर फ्यूलैंग कहता है कि मैं भूलने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस बात को सुनकर टैन काफी अपसेट हो जाती है। इसी बीच उसके हार्ट में भी पेन होने लगता है, जिसके बाद जिन टैन के बारे में पता लगाने के लिए शैंक के साथ उसके डॉम पर जाती है। लेकिन यहाँ उसे इतना पता चलता है कि सर्जरी होने के बाद टैन सिर्फ 2 बार यहाँ आई और फिलहाल वो बाहर ही रह रही है। जिसके बाद ये दोनों साइड में खड़े होकर बात करते हैं, जहाँ जिन चैंग को पूछती है कि आखिर टैन फ्यूलैंग से कांटेक्ट क्यों कर रही है और शायद वो मियानो की जगह लेना चाहती है। जिस पर शैंग कहती है कि ऐसे पेशेंट्स के लिए मेंटल प्रॉब्लम होना एक आम बात है क्योंकि उनके पास एक न्यू हार्ट होता है जिस कारण उन्हें बुरे सपने आते हैं और कई बार वो पैनिक भी हो जाते हैं। इसी बीच टैन की नेबर वहाँ पर आ जाती है, जिससे ये दोनों टैन के बारे में पूछताछ करती हैं। ये लड़की इन्हें बताती है कि सर्जरी के पहले टैन काफी अजीब बिहेव किया करती थी और वो किसी के साथ फालतू बात नहीं करती थी, लेकिन जब से उसके हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई है तब से उसका लुक और बिहेवियर दोनों ही बदल गए हैं और अब तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उस डोनर ने ही उसे पोजेस कर लिया हो। खैर आगे रियूफैंग क्विंगचंग को डॉक्टर के पास लाया होता है, जहां डॉक्टर रियूफैंग को बाहर वेट करने के लिए कहता है। अब बाहर रियूफैंग की मुलाकात शैंक से होती है, जहां ये दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इधर जिन डॉक्टर लेन के पास जाती है। दरअसल वो फ्यूलैंग और टैन के बारे में बताने के लिए आई थी, लेकिन डॉक्टर को ये बात पहले ही पता थी क्योंकि शैंग ने उसे सब कुछ बता दिया था। अब डॉक्टर भी उसे समझाता है कि तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए और वो जो कुछ भी कर रहे हैं बस उन्हें करने दो। हालांकि जिन अभी भी टैन से गुस्सा थी, लेकिन डॉक्टर के कहने पर वो मान जाती है। इधर बाइजू वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था तो उसके अंदर उसे टैन दिखाई देती है। ये देखकर बाइजू को टैन पर शक होता है और वो सभी को इस बारे में बता देता है। आगे हम फ्यूलैंग को देखते हैं जो कि मियानो की गिरफ्त पर आया हुआ था, जहाँ उसे मियानो के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं। इसी बीच कोई स्ट्रेंज पर्सन उसके पास आता है जिसे देखकर फ्यूलैंग थोड़ा शॉक हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम क्विंटू और बाइजू को देखते हैं जो कि चोरी छुपे टैन के रूम तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ इन्हें हर तरफ फ्यूलैंग की फोटोज दिखाई देती हैं। साथ ही साथ क्विंटू को फ्यूलैंग की स्टोरी का प्रिंट भी मिलता है, जिनमें फ्यूलैंग ने मियानो के प्रति अपने प्यार के बारे में बताया होता है। ये सब देखने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि टैन फ्यूलैंग को लेकर पागल हो चुके हैं। जिसके बाद बाइजू जिन के पास कॉल करता है और उसे सब कुछ बताते हुए कहता है कि तुम शैंग का पता लगाओ कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो टैन को लेकर काफी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसीलिए उसकी जान को खतरा हो सकता है। इधर रियूफैंग शैंग के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद बाइजू और जिन फ्यूलैंग को ढूंढने में लग जाते हैं क्योंकि उसका फोन भी नहीं लग रहा था। जिन बाइजू को कहती है कि हमें पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन बाइजू उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि पहले हमें उसे हर जगह पर ढूंढना चाहिए। इधर हम फ्यूलैंग को देखते हैं जिसे टैन ने अपने रूम में किडनैप किया हुआ था। फ्यूलैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्योंकि हमारे बीच तो कोई झगड़ा भी नहीं है, और क्या तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को जानती हो। जिस पर टैन कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अभी जिंदा है क्योंकि उसका दिल मेरे अंदर धड़क रहा है। ये सुनकर फ्यूलैंग शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मियानो के हार्ट के रेसिपेंट हो। जिस पर टैन कहती है कि हाँ मैं मियानो हूँ और तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। लेकिन फ्यूलैंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उसे एक बार फिर से कहती है कि मैं ही मियानो हूँ क्योंकि उसका दिल मेरे अंदर है। लेकिन शायद अब तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर चुकी है और अब तुम सिर्फ उससे बचना चाहते हो। जिस पर फ्यूलैंग कहता है कि मैंने मियानो से ही प्यार किया है और आगे भी मैं सिर्फ उसी से प्यार करूंगा और मैं सिर्फ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए इस सिटी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। फिर वो उसे बताती है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद कैसे उसने उसके लिए अपनी पर्सनालिटी और बिहेवियर दोनों को बदला। दूसरी तरफ क्विंशैंग और रियूफैंग शैंग को उसके घर पर छोड़ने आए हुए थे। वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा, लेकिन शैंग उसे मना करते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर मेरी मम ने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर देख लिया तो तुम दोनों को अपना आई कार्ड यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। इधर टैन फ्यूलैंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए फ्यूलैंग भी अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात को मान जाता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच वो उसे कहता है कि मेरे हाथ खोल दो क्योंकि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। लेकिन इतना सुनते ही टैन को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर वो उसे मारने के लिए एक सीजर उठाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि टैन को मियानो की सोल ने पोजेस किया हुआ है, जो कि टैन को फ्यूलैंग पर अटैक करने के लिए एनकरेज कर रही थी, क्योंकि मियानो की सोल काफी गुस्से में थी और अब वो उसे अपने साथ रखना चाहती थी। पर इससे पहले टैन फ्यूलैंग पर अटैक करती। ये तीनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं और टैन को पकड़ लेते हैं, पर तभी फ्यूलैंग उसे छोड़ने के लिए कहता है तो टैन उसे हक कर लेती है। अब फ्यूलैंग उसे दोबारा चाहता है कि तुम मिलानो नहीं बल्कि टैन हो, हालांकि तुम्हारे पास उसका दिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम पूरी तरह से मियानो ही बन जाओ। फिर वो टैन को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसके लिए ये सब किया था
और काफी कुछ समझाने के बाद फाइनली टैन मान जाती है, लेकिन वो इतना कुछ सुनने के बाद अनकॉन्शियस हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्यूलांग ये सीढ़ी छोड़कर जा रहा था। वहीं दूसरी ओर टैन हॉस्पिटल में थी, जहाँ टैन और जिना बच्चे फ्रेंड्स बन चुके थे। इसी बीच क्वान टैन के लिए बुके लेकर आया होता है, क्योंकि जिन ने इन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवा दिया था, और टैन भी खुशी खुशी क्वान को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम र्यू फैंग को देखते हैं, जो कि शैंग के साथ चिपका हुआ था। ये दोनों साथ में लंच करते हैं और इसी बहाने शैंग उससे बायोजू के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच शैंग के पास एक कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिन बायोजू और अपने लिए एक केक बनाती है, क्योंकि आज इन दोनों का ही बर्थडे था। लेकिन बायोजू अपना बर्थडे कभी भी नहीं मनाता, पर आज जिन की जिद करने पर उसे उसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ता है। खैर आगे ये दोनों कैंडल्स ब्लो आउट करते हैं और एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।